मुंबई में आईटी रेड की छापेमारी। रेड में 13,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आईटी रेड में घर से मिला 200 करोड़ से ज्यादा कैश, 20 किलो सोना, 50 किलो चांदी। तमिलनाडु के दफ्तरों में इनकम टैक्स की छापेमारी। 100 किलो सोना और 165 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इतनी रकम कि गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाए, और शायद कम ही पड़ गई। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। जितनी संपत्ति वहां से बरामद की गई है, उसे गिनने में 24 घंटों का समय भी कम पड़ गया। रेड के दौरान जब्त किए गए नोटों को 8 मशीनों की मदद से गिना गया, और इस रेड में अब तक 257 करोड़ रुपए, 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद किए गए हैं। आंख चौंधिया देने वाले इस काले खजाने की चर्चा हर जगह है। जब इसे लेकर हमने पुराने किस्सों के पन्ने खंगाले तो पता चला ऐसे और भी कई रेड्स हो चुके हैं, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि काश इसका 1% भी मुझे मिल जाए तो मेरी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। तो जानते हैं उन आईटी रेड्स के बारे में। आपको शायद अजय देवगन की फिल्म रेड याद हो। ये फिल्म 38 साल पहले पड़ी आयकर विभाग की रेड पर बनी है। ये भी कानपुर की ही घटना है। इस दौरान आयकर विभाग ने कानपुर में कांग्रेस के विधायक और बड़े व्यापारी सरदार इंदर सिंह के घर पर रेड मारी थी। लखनऊ के 90 आयकर अधिकारियों की टीम ने ये रेड डाली थी। 18 घंटे तक चले इस रेड के लिए आयकर अधिकारियों की सुरक्षा के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए थे। इस रेड में करीब 1.5 करोड़ रुपए नगद और सोने के साथ कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। 14 सितंबर 1981 को यूपी के मुजफ्फरनगर के 2 कारोबारी हरीश छाबड़ा और ज्वेलर चितरंजन की फैक्ट्रियों और घरों पर आईटी का छापा पड़ा। छापा मारने गई टीम में करीब 88 अधिकारी थे, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति को पकड़ा। इस रेड को रोकने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आयकर विभाग की टीम पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही हमला कर दिया था। आयकर विभाग की इस रेड को आईटी की सबसे बड़ी रेड मानी जाती है। नामी बिजनेस ग्रुप छजलानी ग्रुप पर पड़ी ये रेड करीब 3 दिनों तक चली थी। 2021 में इंदौर में हुई इस रेड में करीब 230 करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त करने की बात सामने आई थी। तमिलनाडु में राजमार्ग निर्माण के कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपीके ग्रुप के दफ्तरों पर छापा मारकर 163 करोड़ रुपए नकद और 100 किलो सोना जब्त किया गया था। एसपीके ग्रुप कंपनी तमिलनाडु के एक सड़क ठेकेदार नागराजन सेदुरई की थी। मुंबई के विरार में ठाकुर ग्रुप पर पड़ी इस इनकम टैक्स रेड में 13,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इस ग्रुप के मालिक महाराष्ट्र के पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर थे। एक समय हितेंद्र टाडा जेल में भी जा चुके थे। ऐसे तो हमारे देश में इस तरह के लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन ये वो मामले थे जिसने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा और इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.